6 रहते थे, 3 को काटा है, 2 मर गए हैं और एक बच्चा है जो उसका होश वगैरह आ गया हॉस्पिटल में। कितनी फैमिली थी, कितने लोग थे अंदर? 4 बच्चे थे, एक मियाँ बीवी अपना थे। इसी कमरे के अंदर एक सांप घुसता है और माँ, बेटी और साथ ही साथ एक बेटे को डस देता है। देखिए फिलहाल कहा जा रहा है कि माँ बेटी की मौत हो चुकी है और बेटे का इलाज चल रहा है। यहाँ पर ये सब कुछ ऐसे हुआ कि किसी को पता नहीं लग पाया कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जैसे ही जो है वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। हॉस्पिटल में ले गए ऐसे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पता चला सांप काट लिया। खेत वगैरह हैं तो इस वजह से सांप वगैरह निकलते रहते हैं। पहले भी किसी को काटने की ऐसी खबर सामने आई? हाँ, हर साल कोई ना कोई मरी जाता है जी सांप काटने से। कहा जा रहा है कि माँ बेटी ने दम तोड़ दिया है। लड़के की कोई लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। लड़का अभी उसका इलाज चल रहा है। हाँ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त अलीपुर के त्रिवेणी कॉलोनी में हम मौजूद हैं और यहां पर एक घर नजर आ रहा होगा। दरअसल इसी घर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। कहा जा रहा है बीती रात जहां पर एक पूरा परिवार इस कमरे में सो रहा था। आपको ये जो कमरा नजर आ रहा है जिसमें दरवाज़ा लगा हुआ है, जिसमें ताला लगा हुआ है, इसी कमरे के अंदर जो है 6 लोग सो रहे थे। इसी कमरे के अंदर एक सांप घुसता है और माँ, बेटी और साथ ही साथ एक बेटे को डस देता है। देखिए फिलहाल कहा जा रहा है कि माँ बेटी की मौत हो चुकी है और बेटे का इलाज चल रहा है। यहाँ पर ये सब कुछ ऐसे हुआ कि किसी को पता नहीं लग पाया कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जैसे ही जो है वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। महिला को, बेटे को जो है अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर इलाज के दौरान 2 को मृत घोषित कर दिया जाता है और वहीं पर जो बेटा है वो अभी भी जो है ज़िंदगी और मौत के बीच जो है संघर्ष कर रहा है। तो ये घर अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो बहुत ऊपर से, ना तो इस पर कोई छत है और ना ही कोई ऐसी जो है यहाँ पर बंदोबस्त कर रखा है कि इसको ढका जा सके। देखिए पीछे आपको जो है पेड़ वगैरह नजर आ रहे होंगे, हरियाली नजर आ रही होगी। कहा जा रहा है कि वहीं से सांप आया था और इस तरफ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खिड़की आपको नजर आ रही है, इसी के अंदर वो घुसता है और उसके बाद जो है वो दोनों को डस लेता है। 3 लोगों को डसता है। कहा जा रहा है कि माता पिता और साथ ही साथ जो है यहाँ पर 4 बच्चे रहते थे। कहा जा रहा है कि जो महिला थी वो भी यहाँ पर सो रही थी और उसी वक्त जो है यहाँ पर सांप ने उसे काट लिया। अभी फिलहाल अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर इसी कमरे में जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। जो सांप था वो अंदर घुसता है और इस हादसे के बाद जो है इलाके में एक तरीके से दहशत मच चुकी है। अभी हमें भी नहीं पता कि आखिर वो सांप कहाँ है, क्योंकि उस सांप को अभी तक निकाला नहीं गया है। वो यहाँ पर हो सकता है या फिर आसपास कहीं पर भी हो सकता है, जिस वजह से जो है लोगों के बीच जो है डर बना हुआ है कि इस बार जो है कहीं वो किसी और के घर में घुसकर किसी को काट ना ले। तो ये डर जो है फिलहाल बना हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर जो आपको घर नज़र आ रहा है खाली है। ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो है अलीगढ़ के थे और अब जो है वो लोग अपने गांव जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। और यहाँ पर इसलिए हम अब पड़ोसियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी हमने पूरा घर आपको दिखाया। यहीं पर जो है ये पूरा हादसा सामने आया है, ये दर्दनाक हादसा जो कोई यहाँ पर नहीं भूल सकता, क्योंकि अब यहाँ पर आसपास के लोगों के बीच भी डर बैठ गया है कि कहीं वो सांप आसपास तो नहीं घूम रहा, कहीं वो किसी और के घर में तो नहीं घुस गया है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि पड़ोसी इस मामले को लेकर क्या कहते हैं। क्या ये पहला ऐसा मामला है इस इलाके का या फिर ऐसे मामले और भी आ चुके हैं? देखिए फिलहाल जो फैमिली है वो अपने परिवार के साथ अलीगढ़ जा चुकी है। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये पड़ोसन हैं, इनसे जुड़ लेते हैं। आखिर ये कब से यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ पर हुआ क्या था, इनसे जुड़ के जान लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा संतोष है। यहाँ पर कब से रह रही हैं आप? ये 6-7 साल हो गया। 6-7 साल आपको? हाँ, नहीं इनको रहते हो गया 6-7 साल। अच्छा, ये अभी हाल ही में आए थे या फिर हाँ, पुराने हैं? नहीं 6-7 साल हो गया इनको रहते। और ये यहाँ किराए पर रह रहे थे? किराए पे रहते थे, किराए पे रहते थे। ये कितनी फैमिली थी, कितने लोग थे अंदर? 4 बच्चे थे, एक मियाँ बीवी अपना थे। मियाँ बीवी थे अंदर। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कैसे मौत हुई है? ये नहीं पता, सांप काट लिया बताते हैं। अच्छा, किसकी तरफ से बताया गया है ये कि सांप ने काटा है? ये ले गए तो वो खुद ही बोले कि जैसे कोई फोन फान करा होगा, तो किसी को तो नंबर भी नहीं देते थे। वो बॉडी जब यहाँ से निकली माँ बेटी की नीली पड़ी हुई थी? नहीं, वो नीली उली नहीं पड़ी थी, मतलब वो हॉस्पिटल में ले गए ऐसे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पता चला सांप काट लिया। ये रात को लेके गए थे या फिर सुबह लेके गए थे? जी हम तो सो रहे थे, हमें पता नहीं। अब अच्छा। कोई बताता जब ही तो पता लगता। अच्छा, क्या कुछ काम करते थे पति, कुछ जानकारी हो आपको? पता रोज जाता था, आदमी आता था, किसी से बोलना चालना नहीं, लड़ना लड़ाई ना झगड़ा, किसी से नहीं मतलब नहीं रखता था वो। माँ बेटी के अलावा भी किसी को काटा था सांप? लड़के को। लड़के को भी काटा? हाँ। तो अभी कहा जा रहा है कि माँ बेटी ने दम तोड़ दिया है। लड़के की कोई लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। लड़का अभी उसका इलाज चल रहा है? हाँ।
लड़का कौन से हॉस्पिटल में लेके गए होंगे? ये कहते हैं उसमें हरिचंद में ले गए थे पहले। अच्छा, पहले वहीं और हमें नहीं पता आगे की बात। यहाँ पहले भी ऐसी मामले सामने आ चुके हैं सांप नहीं, के पहले काटने तो नहीं आए हैं ऐसे, यहाँ पे हमारे पड़ोस में तो नहीं हुआ ऐसा। के? अच्छा, पहली बार सुन रही हैं आप हाँ, ऐसा? पहली बार हुआ। आपको खुद को कितने साल हो गए यहाँ पर? हम यहाँ पे 96-97 से रह रहे हैं जी। 97 से रह रहे हाँ हैं। जी। कह रहे कि काफी यहाँ पर हरियाली भी ज्यादा है, सांप वगैरह यहाँ पर आ जाते अब हैं, सांप ऐसा तो कुछ? कहीं भी आ जाएंगे, सांप को कोई रोक टोक थोड़ी है, उनका कोई घर नहीं है, जी, कहीं से भी सांप आ जाएंगे। सांप को निकाला गया अभी इस नहीं, कमरे नहीं, से? निकाला नहीं गया, नहीं सांप दिखा नहीं। कह सकते हैं अभी खतरा है क्योंकि सांप को अभी तक पकड़ा। हमें तो भाई डर तो आपको भी है डर तो आपको भी, आप भी नहीं जाएंगे अंदर, जी, तो हमें भी डर है। तो अभी डर लग रहा है। साथ ही साथ ये गाय जो है ये भी इन्हीं की थी? नहीं, गाय दूसरे की थी। दूसरे की? कह सकते हैं गायों को भी खतरा, अगर वो सांप नहीं पकड़ा गया तो गायों को भी काट सकता है, आसपास किसी को भाई काट वो तो सकता किसी को भी काट सकता है। है। जी, हाँ, तो आप कह रही पहली बार ही ऐसी खबर सामने है, पहले आपने कभी देखा नहीं ऐसा? हमने पहले नहीं देखा ऐसे। अच्छा, चारों छोटे बच्चे थे? हाँ, यही 8, एक तो था लड़की थी 12-13 साल की और लड़का था, ये भी ऐसे ही रहा होगा, मतलब मुसलमानों में जैसे 1-1 साल का अंतर होता है। जी, जी, जी। तो ऐसी थे। तो एक ही बेटी थी एक ही बेटी थी। और बाकी 3 बेटे थे? हाँ। सर आपका? प्रमोद चौहान। यहाँ पे कब पता चला आपको ऐसे सांप वगैरह काट लिया परिवार को? नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल वगैरह ले गए उसे बच्चे को। अच्छा, उस वक्त क्या हालत थी? नीली पड़ी हुई थी बॉडी या फिर सांप वगैरह भी पकड़ा गया है? मोहल्ले में किसी ने नहीं देखा उसको। जी, वो सुबह 4-5 बजे ले गए हैं, तो मोहल्ले वालों को तो बाद में पता चला जब हॉस्पिटल पहुंच गए। यहाँ पर आसपास किसी ने देखा था ये सब होते हुए या फिर किसी ने देखा था बॉडी ले जाते हुए? मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखा। और कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पर ये 10-12 साल से रह रहे हैं जी। और कुछ पता था कि यहाँ पे जो आदमी था वो क्या काम करता था, जो पति था महिला का? महिला का हस्बैंड मोल्डिंग का काम करता है, जो मोल्ड बनते हैं जी। शादी वादी में जो लगे होते हैं, फेंसिंग वगैरह डेकोरेशन के, वो। ये कॉलोनी कौन सी है, कौन सी गली नंबर है? ये है जी त्रिवेणी कॉलोनी। जी। और गली और एड्रेस है नहीं अभी यहाँ पे। यहाँ पर बहुत हरियाली है, इस वजह से यहाँ पर सांप वगैरह घूमते हैं या फिर चारों तरफ यहाँ पे है खेत वगैरह हैं, तो इस वजह से सांप वगैरह निकलते रहते हैं। पहले भी किसी को काटने की ऐसी खबर सामने आई है? हाँ, हर साल कोई ना कोई मरी जाता है जी सांप काटने से। अच्छा, ये ऐसा चलता रहता है? चलता रहता है तो ये रेगुलर। सांपों को उठाया नहीं जाता? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई आते नहीं है यहाँ पर कि सांप वगैरह को हटा दें यहाँ से? अभी तक तो कोई नहीं आया, ना जी एमसीडी से, ना फॉरेस्ट से, ना पुलिस से। इस हादसे के बाद से भी नहीं आया कोई? कोई नहीं आया, आप लोग आए हैं जी बस। तो कह सकते हैं अभी भी वो सांप यहाँ घूम रहा होगा? पॉसिबल है। तो डर है यहाँ पे लोगों को कि कहीं भाई अभी तक पकड़ा नहीं गया तो किसी और को ना काट ले? हाँ, बिल्कुल डर है जी, क्यों नहीं है। उस हादसे के बाद लोग सफाई कर रहे हैं घरों के आसपास, फॉरेस्ट वगैरह से छिड़क रहे हैं दवाई वगैरह, तो डर तो है। कितनों की मौत बताई जा रही? कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुल 6 लोग रहते थे घर में। 6 रहते थे, 3 को काटा है, 2 मर गए हैं और एक बच्चा है जो उसको होश वगैरह आ गया हॉस्पिटल में। उसकी कितनी उम्र होगी? जो बच्चा बच गया उसकी उम्र है करीब 16-17। मतलब काफी छोटी उम्र के ही थे जब भी जितने भी बच्चे थे? नाबालिग थे दोनों बच्चे जी। और उनकी मदर थे। घर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये लोग जो है 5 से 6 सालों से किराए पर रह रहे थे और कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल जो सांप है उसको नहीं पकड़ा गया है। सांप अंदर है भी या नहीं उसकी भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि पूरा परिवार रात को सो रहा था, उसी दौरान जो है सांप कमरे में घुसता है और माँ बेटी को डस लेता है। इतना ही नहीं, बेटे को भी डस लेता है। फिलहाल जो है दोनों की मौत हो चुकी है, बेटे का इलाज चल रहा है। तो इस हादसे ने एक तरीके से इलाके में डर का माहौल बनाया हुआ है क्योंकि वो सांप अभी भी खुलेआम घूम रहा है। इस तरफ देख सकते हैं गौशाला बनाई हुई है छोटी सी, और वो सांप कहाँ है, किधर है, किस हालत में है उसकी भी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन अभी परिवार जो है वो अपने गांव जा चुका है। और पूरी खबर पर अब आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अपडेट के साथ।